ये जो आपको ऐतिहासिक इमारतें दिखाई देती हैं, आज इन्हीं इमारतों के मलबे तले जाने कितने ही एहसासों ने दम तोड़ दिया। जाने कितने ही चेहरों ने बादशाहों की खातिर अपनी खुशियों से मुंह मोड़ लिया। जाने कितने अपने परिवार से जुदा हुए और जाने कितनों के परिवारों ने अपनों की खातिर दम तोड़ दिया। लेकिन इन्हीं इमारतों के नीचे दफन है कुछ ऐसी कहानियां भी जिन्होंने अपनी समझदारी और सूझबूझ के दम पर अपने दौर के सबसे ताकतवर हस्तियों में शुमार हुए। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी भी एक बेहद ही खूबसूरत और सूझबूझ भरी औरत की है, जिसका नाम उसके माँ बाप ने तो अनस्तासिया रखा था, मगर इतिहास के पन्नों में वो कौसम सुल्तान के नाम से जानी गई। सन 1603 कैफोलोनिया आइलैंड, एक लड़की जो ग्रीस भाषा में एक पेड़ के नीचे बैठी एक बकरी के बच्चे को गोद में लिए कुछ गुनगुना रही थी। उसके बाबा उसे ढूंढते हुए और उसका नाम पुकारते हुए इधर उधर देख रहे थे। अनस्तासिया, अनस्तासिया। दरअसल अनस्तासिया अपने बाबा से नाराज होकर दरिया के किनारे बैठी हुई थी। उसके बाबा शहर जा रहे थे एक हफ्ते के लिए और अनस्तासिया चाहती थी कि उसके बाबा उसे भी साथ लेकर जाएं, लेकिन उसके बाबा किसी तरह उसे मना लेते हैं। अनस्तासिया अपने बाबा के गले लग जाती है और कहती है, बाबा अपना ख्याल रखिएगा, तुम भी मेरी बेटी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। अचानक गिरजाघर की घंटियां जोर जोर से बज उठती हैं, जिसका इशारा था खतरे की घंटी। अनस्तासिया और उसके बाबा दोनों अपने घर की तरफ भागते हैं। पानी का एक जहाज जिस पर कई लोग सवार थे वो अनस्तासिया के घर जाते हैं और अनस्तासिया को उठा ले जाते हैं तुर्की के लिए। महल पहुंचकर वो लोग अनस्तासिया को वहां की कनीजों की हेड के हवाले कर देते हैं। दरअसल उस दौर में बादशाहों के महल में एक हरम होता था, जहां कई जगह की अलग अलग शहर की लड़कियों को बादशाह के लिए लाया जाता था। इसमें वैसे तो ज़्यादातर अपनी मर्जी से लाई गई लड़कियां होती थीं, लेकिन जो लड़की बादशाह को पसंद आ जाती थी, बादशाह के चाहने वाले बादशाह के लिए उसे घर से उठा लेते थे। इन सभी लड़कियों को हरम में रखा जाता था और ये सब लड़कियां कनीज कहलाई जाती थीं। बादशाह अहमद ने अनस्तासिया की एक पेंटिंग देखी थी, जिससे वो अपने पास रखता था और दिली दिल उससे मोहब्बत करने लगा था। बस अनस्तासिया को भी इसी वजह से उसके घर से उसकी मर्जी के खिलाफ उठा लिया जाता है। महल एक तरह का शतरंज का मैदान था, जहां हर रोज शेर और मात का खेल मुकम्मल चलता रहता था। इस खेल के जीत और हार में जान की बाजी तक लगी होती थी और इसी खेल का शिकार जाने कितने बादशाह और उनकी औलादें भी हुई हैं। दरअसल इस महल का रिवाज था कि कोई नया बादशाह बनने वाला पुराने वाले बादशाह के बच्चों को मार देता था। जैसा जंगल में शेर किसी मादा शेरनी से मिलता है तो सबसे पहले उसके बच्चों को ख़त्म करता है, वैसा ही यहाँ भी होता था। बल्कि यहाँ तो एक कदम और बच्चों के साथ साथ अपने भाइयों को भी मरवा दिया जाता था। मगर अहमद नरम दिल इंसान था। नरम दिल कैसे नहीं होता, जो किसी को सिर्फ तस्वीर देख लेने भर से ही दिलो जान से चाहने लगे, वो नरम दिल तो होगा ही, क्योंकि नरम दिल वाला इंसान ही प्यार कर सकता है और एक नरम दिल ही उस प्यार की आग में पिघल सकता है। वरना तो मोहब्बत किसी मर्द के दस्तरस में आते ही अपना मकाम खो देती है। बहरहाल अनस्तासिया का सबसे पहले नामकरण होता है। पहले उसका नाम खतीजा रखा जाता है, जो बाद में बदल करके महापैकर हो जाता है। वैसे महापैकर थी भी चांद की तरह हसीन, अगर अमावस की रात में निकल जाए तो जग उजियाला कर दे। जब अहमद महापैकर को महल में देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था
कि जिस लड़की की फोटो से वो इश्क कर बैठा था वो आज उसके सामने खड़ी है। अहमद पल के झपका के दोबारा महापेकर की तरफ देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। अगले दिन महापेकर को अहमद के कमरे में लाया जाता है जहां महापेकर बेहोश हो जाती है और सीधा अहमद की बाहों में आकर के गिर जाती है। अहमद सभी को वापस जाने का हुक्म देता है और महापेकर को ले जाता है अपने कमरे के अंदर और सारी रात अहमद महापेकर को देखता रहता है और सोचता रहता है ये ख्वाब है या जादू कोई। मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है और जल्लाद बादशाह अहमद के मासूम भाई शहजादे मुस्तफ़ा को फांसी लगाने के लिए अहमद की राज़ी से पहुंचते हैं। दरअसल अहमद ने तो अपने भाई की जान को बख्श दिया था मगर शहजादे मुस्तफ़ा की मां ने अहमद का तख्ता पलट करने की कोशिश की। बस इसी बात की सज़ा उसकी जगह उसके मासूम बेटे मुस्तफ़ा को चुकानी पड़ रही थी। अचानक अहमद के दिल में अल्लाह रहम डाल देता है और वो दौड़ता हुआ अपने भाई के पास पहुंचता है, उसे गले से लगा लेता है। अहमद बेतहाशा रोते हुए अपने भाई से माफ़ी मांगता है। मुस्तफ़ा मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मेरे भाई। अहमद मुस्तफ़ा की माँ को भी जेल से आज़ाद करने का हुक्म देता है और मुस्तफ़ा का हाथ उसकी माँ के हाथ में देता हुआ कहता है कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मुस्तफ़ा की माँ उसका शुक्र अदा करते हुए कहती है कि अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी मेरे मालिक। शहज़ादा मुस्तफ़ा के जाने के बाद अहमद जेल की दीवार पे टेक लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अजीम तरीन गुनाह मेरे हाथों से होने से बचा लिया। महापेकर को ये बात बहुत पसंद आती है। महापेकर अहमद से कहती है कि मैं पहले आपको और लोगों की तरह ही समझती थी मगर आप एक रहमदिल इंसान हैं। इसके बाद अहमद और महापेकर एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराते हैं। मुस्कुराए वो तो दिन निकले, शर्मा जाए तो हो जाए रात। मुस्कुराए तो वो दिन निकले, शर्मा जाए तो हो जाए रात। तकलीफें सारी भूल गया, क्या कहा गम, ये तो भाई है फजूल की बात। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओटोमन का ये महल नहीं, एक शतरंज का अखाड़ा था। तो साहब अगली चाल चली वजीर ने और राजा हर तरफ से घिर गया। दरअसल एक रिवाज था कि जब कोई बादशाह गद्दी नशीन होता था तो एम्पायर के सिपाहियों को बख्शिश मिलती थी, लेकिन अहमद बादशाह बनने के काफ़ी समय गुजर जाने के बाद भी सिपाहियों को बख्शिश नहीं मिली, जिसकी वजह से सिपाही बगावत पर उतर आए। और इस बगावत में अहमद की दादी और उस दौर की सबसे मजबूत औरत जिसने ना जाने कितने बादशाहों को अपनी उंगलियों पे नचाया था, हलीमा सुल्तान का हाथ था। सभी सिपाही बादशाह अहमद के महल में घुस जाते हैं। जब महापेकर ये देखती है तो भागी भागी सिपाहियों के सामने खड़ी हो जाती है और सिपाहियों से कहती है, अगर आप महल में जाना चाहते हैं तो उससे पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। एक सिपाही कहता है, अगर इस महल का रास्ता तुम्हारी लाश पर से ही जाएगा
तो ऐसा ही होगा। वो सिपाही गोली चला देता है जो सीधा महापेकर के सीने पर जाकर के लगती है। महापेकर वहीं गिर जाती है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बादशाह के सिपाही महापेकर को घेर लेते हैं, लेकिन अचानक महापेकर उठ खड़ी हो जाती है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सिपाही अपना घेरा खोल देते हैं। दरअसल वो गोली महापेकर के सीने पे टंगे लॉकेट में जा कर के लगती है, जिसकी वजह से महापेकर की जान बचती है। बस दोस्तों, उसी के बाद महापेकर का नाम कौसम सुल्तान पड़ जाता है।